बहुत जल्द मरने वाले हैं पुतिन। जी हाँ, सही सुना आपने। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गंभीर बीमारी से जूझने की अफवाहों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है कि पुतिन जल्दी ही मर जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस संघर्ष के बीच एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द मरने वाले हैं। ये बात उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू के दौरान कही। जेलेंस्की ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पुतिन जल्द मरेंगे और ये एक तथ्य है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील की है, जब तक पुतिन है वह रूसी चालबाजियों के सामने मजबूत बने रहेंगे। मंगलवार को काला सागर में अमेरिकी की मध्यस्थता में युद्ध विराम के एक दिन बाद बुधवार को जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपीय संघ को अंदर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि वह जल्द ही मर जाएंगे और ये एक तथ्य है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पुतिन मरने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में पुतिन की सेहत को लेकर कई अटकलें लग चुकी हैं। द सन ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई समय से पुतिन का चेहरा अक्सर फूला हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कई बार खुली बैठकों में उन्हें कुर्सी को पकड़कर बैठे देखा गया। उनके हाथ पैरों में अनियंत्रित हरकतें और शरीर में कंपन भी नजर आए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें कैंसर और कई गंभीर बीमारियां हैं। साल 2022 में एक मीटिंग के दौरान उनका झुककर बैठना, टेबल को पकड़ना और लड़खड़ाती आवाज इस बात की ओर इशारा करती है कि उनकी सेहत वाकई ठीक नहीं है। जेलेंस्की का ये बयान केवल एक स्वास्थ्य संबंधी टिप्पणी नहीं, बल्कि इसे एक राजनीतिक मानव विज्ञान हमला भी बोला जा रहा है। पुतिन पर दबाव बनाने और रूसी सत्ता के अंदरूनी ढांचे को हिलाने के लिए ये बयान एक रणनीतिक चाल हो सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि रूस को बिना किसी शर्त के 30 दिनों के युद्ध विराम को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मैक्रों ने यूक्रेन के लिए $2.2 बिलियन यानी करीब 2 अरब यूरो के नई सैन्य मदद का ऐलान किया है। हालांकि पुतिन की बीमारी या मौत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जेलेंस्की का बयान एक संकेत है कि यूक्रेन अब रूस को कमजोर मान रहा है, चाहे वो सैन्य रूप से हो या नेतृत्व के स्तर पर। जेलेंस्की का पुतिन को लेकर दिया गया बयान भले ही हैरान करने वाला हो, लेकिन ये रूस पर मानसिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाने की यूक्रेन की एक साफ रणनीति है। अब देखना होगा कि इस बयान का अगला असर क्या होता है और क्या रूस की ओर से कोई जवाबी बयान आता है। आपको बता दें, फ्रांस लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया है। हाल ही में फ्रांस ने यूक्रेन को अतिरिक्त $2 अरब की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। फ्रांस का यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उस कदम के विपरीत हैं, जिसमें उन्होंने स्थायी रूप से यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने का फैसला लिया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।